Hello students, today we discuss atomic structure in class 11th CBSE. Now we discuss discovery of electron. Discovery of electron, Julius Pilker, Crookes, etc. perforted various experiments by passing electric discharge through gases. At normal pressure, all gases are found to be non-conductor of electricity. If two electrodes of metal are placed in a long glass tube and about 10,000 volt electric potential is applied between the electrode. There is no electric discharge between the electrodes. There is no electric discharge now if tube is connected to a vacuum pump. साइंटिस्ट हैं आपके जूलियस पिल्कर, and Crookes. जूलियस पिल्कर और क्रूक्स, इनकी इस साइंटिस्ट की टीम जो थी, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस समय, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट दिए। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या दिया? उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, कांच की बनी हुई नली थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, और इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया। वैक्यूम पंप से इसे क्या कर लिया? पूरा ट्यूब वैक्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर था बहुत मिनिमाइज हो गया, 0.01 mm के इससे भी लेस। और उस कंडीशन में हाई वोल्टेज की बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज की बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। तो इन साइंटिस्ट ने उस समय कुछ यहाँ एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड लिए और इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एनोड के पीछे जो वाल है उस पर जिंक सल्फाइड की कोटेड कर दी, कैथोड के पीछे भी जिंक सल्फाइड की कोटेड कर दी। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रे निकलती हैं, और एनोड के जो पीछे वाल है इस वाल पे जब टकराती हैं तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है। फ्लोरोसेंस, ग्रीनिश फ्लोरोसेंस जो प्रोड्यूस होती है, इसका मीन्स कोई चीज यहाँ पे टकरा रही है। इस प्रकार से उन्होंने जो ये न दिखने वाली रे थी, इन्हें कैथोड से निकलने के कारण उस समय कैथोड रे, उस समय इन्हें क्या कहा गया? कैथोड रे नाम दिया। इन पर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज के कारण इन्हें एक और नाम दे दिया गया, नेगेटिव रे। कैथोड रे कहा गया, नेगेटिव रे कहा गया। 1887 में जे थॉमसन इन रे को एक अलग नाम दिया, वो इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन
जे थॉमसन ने इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो नाउ वी कैन से दैट जूलियस प्रिकर क्रुक्स perforated various experiments by passing electric discharge। ये आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज through gases at normal pressure। All gases are found to be non-conductor of electricity। जो गैसें थी वो नॉन कंडक्टर थी इलेक्ट्रिसिटी की। If two electrode of metal are placed in a long glass tube and about 10,000 volt electric potential is applied। 10,000 potential electric volt applied between the electrodes, there is no electric discharge। Now if tube is connected to a vacuum pump and pressure of the gas inside the reduced, then electricity is passed through it and a colored glow is produced in the tube। On reducing the pressure further to about 0.01 mm atmospheric pressure, the bulb of the tube facing the cathode is illuminated by a fluorescence whose color is greenish yellow। The fluorescence is produced due to falling a particular type of invisible ray on the phosphorescent material ZNS coated on the glass। These rays were named as cathode ray। जो ये कोटेड किया गया था ये आपका जिंक सल्फाइड ZnS से कोटेड किया गया था और इन रे को कैथोड रे बोला गया, नेगेटिव रे बोला गया। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। J.J. Thomson and his team studied the cathode ray। First, they say that these rays travel in a straight line। These rays travel in straight these rays travel in a straight line जो कैथोड रे होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसे प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया उस समय कि लाइट जो होती है लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है और लाइट में यदि किसी ऑपेक्यू मटेरियल को रखा जाए तो ऑपेक्यू मटेरियल की शैडो बन जाती है। और इसी सीक्वेंस से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इन रे के बीच में किसी ऑपेक्यू मटेरियल को रख दें। ऑपेक्यू मटेरियल से मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार लाइट न जा सके, वो आपका ऑपेक्यू मटेरियल कहलाता है। तो ऑपेक्यू मटेरियल को रखने पर उसकी शैडो बन जाती है। अगर इन रे के मिडिल में
किसी ओपेक मटेरियल को रख दें तो उस ओपेक मटेरियल की शैडो बन जाती थी। तो इससे ये प्रूफ हो जाता था कि ये जो रे है ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये रे आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, these ray exert mechanical pressure। इन रे में मैकेनिकल प्रेशर होता है। मैकेनिकल प्रेशर से मीन्स हाउ टू प्रूव दैट मैकेनिकल प्रेशर, लाइट फैन, एक लाइट ब्लेड के फैन को लेकर के इन रे के मिडिल में रखा गया, तो ये रे जब उस फैन पे पड़ी तो फैन में मूवमेंट होने लगा। इसका मतलब इन रे में काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी है तो वी कैन से दैट दी रे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। किनमें मैकेनिकल प्रेशर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आर these ray are negatively charged। how to prove, second point, these ray exert mechanical pressure। exert mechanical pressure। Next point, these ray are negatively charged। They are negatively charged। These rays are negatively charged। इन रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराने पर ये न्यूट्रलाइज होने के लिए अपने से अपोजिट चार्ज की पॉजिटिव प्लेट की ओर मूवमेंट कर जाते हैं। सो वी कैन से दैट दीज रे आर नेगेटिवली चार्ज। इन रे पे नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, these ray प्रोड्यूस एक्स रे। अगर हम इन रे को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली, जैसे टंगस्टन है, किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पे डालते हैं तो एक्स रे प्रोड्यूस होती है। सो वी कैन से दैट these ray प्रोड्यूस एक्स रे। These ray produce X-ray। These ray produce X-ray। When cathode ray fall on metal having high melting point like tungsten, then X-ray are produced।